दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने मोस्टली चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उससे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसे हम आज की वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, अब हमारे टॉपिक कौन से बचे हैं? सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन बचे है, फिर कोलिजन बचा है, फिर रेंसिडिटी बचा है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा एडिशन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है। वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो नाम क्या है, ऑक्सी, और ऑक्सीजन भी क्या है, OH से स्टार्ट होता है। क्या है हमारा, जिसमें हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। आप देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन देख ले, एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होता है, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। दोनों एक दूसरे क्या है, उल्टे क्या चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। ठीक है ना। एक चीज और ऑक्सीडेशन में होती है, वो देखते हैं। यहां पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का तो एडिशन होता है, लेकिन रिमूवल किसका होता है, हाइड्रोजन का। क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। फिर ये इसकी उल्टी चाल चलता है। क्या चाल चली इसमें उल्टी, यहां पे ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देता है। जैसे अपने पार्टियों में चलता है आजकल राजनीति में। क्या होता है कि भाई अगर एक पार्टी से कोई बंदा निकल रहा है तो उसे दूसरी पार्टी वाला कहता है तू मेरी पार्टी में आ जा। तो ये भी वही करता है। ये अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दे तो अगर ऑक्सीजन यहां से निकल रही है इस पार्टी में से, ये क्या कहता है, तू मेरे पास आ जा। और अगर इस पार्टी में से ये हाइड्रोजन को निकालना है, ये वाली पार्टी कहते तू मेरे पास आ जा। तो ये क्या है अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप देखते कि रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स, रेड मतलब कलर, ऑक्स मतलब बैल। अब ये वो नहीं है, तुम इसे ये मत समझना कि ये बैल और ये कलर है लाल, ये वो नहीं है। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जहां पे हमारा एडिशन भी हो रहा है और रिमूवल भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का। मतलब क्या होता है समझते हैं, जैसे हमारी कोई राजनीतिक पार्टी थी, उसमें क्या हुआ, एक नेता गया और एक नेता आया। तो ये क्या है, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारी दोनों चीज क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। वो हमारी क्या होता है, रेडॉक्स होता है। जिसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो रिमूव और H क्या हो रहा है, हमारा ऐड हो रहा है। यहां से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हमारा H भी क्या होगा, ऐड होगा। अगर हमारा रिमूवल ऑफ H हो रहा हो तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा हो, तो वो क्या होती है, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसे समझते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीडेशन है, तो चलो देखते हैं। ए है हमारा एक कंपाउंड जिसके पास अभी ऑक्सीजन है, मतलब हमारी कोई पार्टी है ए जिसके पास ऑक्सीजन था, कोई नेता। ठीक है, और ये हमारी कोई उसकी अपोजिशन है पार्टी है बी जिसके पास अभी कोई नेता नहीं है। तो क्या हुआ, ए ने ओ को बोला चल निकल, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, या ओ खुद ही छोड़ के चला गया उस पार्टी को। तो क्या होगा, बी बोलेगा भाई तुझे इससे निकाल दिया, अब तो मेरे पास आ जा। तो ये नेता कहां चला गया, बी पार्टी के पास चला गया। समझे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारा रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। यहां पे देखो इस पहले ऑक्सीजन इसके पास था, लेकिन अब ऑक्सीजन किसके पास है, इसके पास है। मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन हमारा ए के पास था, लेकिन प्रोडक्ट में क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो गया, बी के साथ। तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। यहां देखो Mg, पहले Mg के पास ऑक्सीजन नहीं था, बट जब प्रोडक्ट बना तो Mg के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देखते हैं, रिडक्शन में इसका सेम उल्टा होता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि दोनों क्या चलते हैं, दूसरे की उल्टी चाल चलते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास H2S हमें क्या बनाया, H2S बनाया प्रोडक्ट में। तो पहले क्या था, S जो था इसके पास हमारा H नहीं था, बट प्रोडक्ट में क्या हुआ, प्रोडक्ट में हमारा जो H था वो इस S के साथ चला गया। मतलब हमारे यहां पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। किसका एडिशन हुआ है, H का। तो ये क्या है, हमारा रिडक्शन है। यहां पर हमारा H का एडिशन हुआ है, लेकिन O का नहीं हुआ। तो ये क्या है, हमारा रिडक्शन। देखो क्या होता है कि O का इसमें से रिमूवल होता है और H का एडिशन होता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दोनों रिएक्शन में साथ में हो रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में हो, तभी हम इसको रिडक्शन कहेंगे। समझे। चलो अब देखते हैं कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स, लाल बैल। ठीक है, चलो रेडॉक्स रिएक्शन समझते हुए हम देखते हैं। पहले इसे रब कर देता हूं मैं एक बार, फिर हम समझेंगे रेडॉक्स। चलो रेडॉक्स,
यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, CH4 था, पहले इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, बट जब प्रोडक्ट साइड में गया तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो CH4 था, यहां से हमारा रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन और एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, रिडक्शन में हमारे पास O2 था, इसके पास हमारा H नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है, हमारा यहाँ पे एडिशन हुआ है H2 का। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इसी रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यह हमारी कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। समझे क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कोरिजन के पास कि कोरिजन क्या होता है, कोरिजन समझते हैं। ठीक है, अब देखो कोरिजन क्या होता है, जैसे आजकल क्या है भाई, हम देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या होता है कि जब कोई चीज बिना किसी काम के काफी टाइम तक बंद रहती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो चीज काम करना बंद कर देती है। जैसे आजकल हमारा दिमाग, हम पढ़ लिख तो रहे नहीं है, हम खाली घर में बैठे हुए फोन चला रहे हैं, हमारे दिमाग का बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, तो हमारे दिमाग में क्या लग गया है, जंक लग गया है। तो ऐसे हमारे कुछ मेटल्स भी होते हैं जो कुछ टाइम तक अगर हमारे रहते हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, तो उनमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है ना, जैसे हमारे दिमाग में आजकल जंक लग गया, दिमाग चल तो रहा है लेकिन उल्टे कामों में चल रहा है, पढ़ाई में नहीं चल रहा, तो उसने पढ़ाई के लिए काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो उसने क्या खा लिया, जंक खा लिया। तो जंक को मिटाने के लिए हमने चेतक बैच स्टार्ट किया है, इसमें वीडियोस देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, अब देखते हैं कोरिजन क्या होता है। ठीक है, कोरिजन देखते हैं क्या होता है। कोरिजन क्या होता है कि हमारा जो मेटल होता है, मेटल है हमारा, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब हमारे मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका कोरिजन हो जाता है, मतलब उसमें क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। ठीक है ना, अब तुम देखो एक चीज, तुम्हें मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तुमने देखा हो, तुम अब कहीं कील ठोकते हो, तुम्हारा कहीं से लोहे का कोई पाइप है या कोई लोहे का कोई पीस है, तो तुम देखो कुछ टाइम बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो भाई जो ब्राउन कलर की लेयर हमारी किसी आर्टिकल के, आयरन आर्टिकल के ऊपर जुड़ी है, वो क्या है, हमारा रस्ट है, जो कि हमारा क्यों होता है, ऑक्सीजन के एडिशन से होता है। अब इसको एक बार और समझते हैं। आगे समझते हुए क्या होता है कि जो हमारे जैसे कोई भी मेटल है, मेटल जो हमारा एक्सपोज करता है हमारे मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, तो कॉरिड हो जाता है। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाता है, वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, हमारे कोरिजन के लिए मॉइस्चर जरूरी है, एसिड जरूरी है और ऑक्सीजन जरूरी है। अगर हमारे इन तीनों में से कोई भी चीज के हमारे एब्सेंस है, तो हमारा मेटल कॉरिड नहीं होगा। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 3-4 टेस्ट ट्यूब थी, जिसमें हमने क्या रखी है, आयरन की नेल रखी है, कील रखी है हमने। ठीक है ना, अब पहले वाले में हमने क्या कर रहा है, नॉर्मल वाटर रखा है। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या कर रहा है, पानी रखा है, लेकिन इसके ऊपर हमने ऑयल की एक लेयर बना दी है। ठीक है, चौथे में हमने क्या, और ये हमारा जो वाटर है इसमें ये वार्म है, गर्म पानी है या डिस्टिल्ड है। थर्ड में हमने क्या करा है, NaCl का सॉल्यूशन रखा है। मतलब क्या कर रहे हैं, हमने वाटर में NaCl, जो हम घर में नमक खाते हैं ना, हमने इसमें नींबू पानी रख दिया, बस इसमें बिना नींबू का नींबू पानी रखा है हमने। ठीक है, और फोर्थ में हमने क्या करा है, CaCl2 रखा है। ठीक है, और ऊपर से रूई रखी हुई है। कॉटन, और इनके ऊपर हमने इनको ढक्कन बंद कर दिया है।
कॉर्क लगा दिया है। चलो जी, आप तुमसे पेपर में एमसीक्यू में ये चीज पूछ सकता है या जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज तुमसे पूछ सकता है। आप तुमसे पूछेगा भाई ये 4 टेस्ट ट्यूब हैं, ये बताओ कि किसमें सबसे पहले जंग लगे, कौन सबसे पहले कौन सी नेल हमारी रस्ट होगी। चलो देखिए कौन सी नेल रस्ट होगी, बता सकते हो कुछ? चलो मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि रस्ट कौन सी होगी इन चारों में से। भाई ये वाटर, हमने क्या देखा था, कोई भी चीज रस्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वाटर, H2O। ठीक है भाई, इसके पास H2O है, क्या ये रस्ट होगी? हाँ भाई ये रस्ट होगी। चलो अभी आगे बताऊंगा कैसे रस्ट हो रही है। आप देखो क्या ये रस्ट होगी? भाई पानी तो इसके पास भी है, तो ये भी रस्ट होनी चाहिए, ये रस्ट नहीं होगी। आगे देखते हैं, अब ये NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें भी वाटर है, क्या ये रस्ट होगी? हाँ भाई ये रस्ट होगी। अब ये देखते हैं, क्या ये रस्ट होगी? इसमें तो वाटर ही नहीं है, नहीं होगी। अब समझते हैं कैसे। यहां पे हमारा वाटर तो था, लेकिन यहां पे जब जो हमारी खाली जगह थी, यहां पे क्या था, हमारे कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन थी या अदर गैसेस थी, जिसने क्या करा, नेल को रस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो रहा है? रस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले रस्टिंग वाला देखते हैं कि रस्ट क्यों हो रहा है। NaCl क्रिस्टलाइजेशन। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट बताया था ना कि जो रिएक्शन क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो यहां पे NaCl क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? रिएक्शन को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। इसमें वाटर तो था, तो NaCl क्या करेगा, यहां पे कैटलिस्ट का वर्क करेगा और रिएक्शन को फास्ट कर देगा अपना बिना कोई असर दिखाए। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगी भाई, ये तो रस्ट बनती है। फिर आप देखते हैं कि ये दोनों रस्ट क्यों हुई। भाई हमने देखा है कि चाहे हमारा जो वार्म वाटर होता है उसमें से हमारे जो ऑक्सीजन होती है क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है इन फॉर्म्स ऑफ बबल या वेपर्स के फॉर्म। तो भाई इसमें हमारी ऑक्सीजन है ही नहीं, खाली वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, तो इसमें हमारी ऑक्सीजन नहीं है। और दूसरा हमने इसके ऊपर ऑयल की लेयर बनाई थी। ऑयल की लेयर क्या करेगी, जो ये अपर पार्ट जहां खाली था, यहां से जो ऑक्सीजन थी इसको इस वाटर के अंदर आने नहीं देगी, तो ये रस्टिंग से हमारा बच गया। फिर आते हैं भाई इसके ऊपर CaCl2। सबसे पहली बात कि भाई इसके अंदर हमारी क्या थी, हमारा वाटर था ही नहीं, तो मॉइस्चर तो खत्म हो चुका है, मॉइस्चर इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। बाकी जो CaCl2 है बचा कुछ जो मॉइस्चर है उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना, और ऊपर से कॉटन लगे तो बाकी मॉइस्चर इसके अंदर आ नहीं पाएगा, तो ये भी हमारा रस्ट नहीं होगा। समझे? चलो अब एक चीज देखते हैं, रस्टिंग की रिएक्शन देख लेते हैं। भाई जरूरी है वो भी देखना, पेपर में आ सकती है, तो इसे रब कर देता हूं और रस्टिंग की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे रिएक्शन लिख दी है। Fe हमारा आयरन, ऑक्सीजन, ये हमारा XH2O इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा Fe2 बना, आयरन ऑक्साइड बना, और ये हमारा XH2, क्योंकि यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि हमारे वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? रस्ट का, ठीक है ना। यही हमारा क्या है भाई? रस्ट है। अब आगे देखते हैं कि यार हमने देखा है कि भाई हमारे जो सिल्वर होता है, आप देखो सिल्वर तुमने देखा होगा, तो सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्या, हाँ सिल्वर, चलो सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा काला पड़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है हमारा सिल्वर? कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है। फिर कॉपर देखते हैं, कॉपर क्या हो जाता है हमारा? ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है भाई? क्योंकि रस्टिंग सिर्फ हमारे आयरन की नहीं होती, मेटल की रस्टिंग होती है। स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है कि मेटल क्या होता है हमारा? रस्ट होता है। तो सिल्वर और कॉपर भी क्या है? हमारा मेटल है। तो जब सिल्वर और कॉपर हमारा रस्ट होता है तो उसका जो उसके ना कलर में चेंज आता है। तो उसका सिल्वर का कलर हमारा पहले चमकदार था, चमक रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ भाई? काला पड़ेगा, फीका पड़ेगा। 2 दिन की चांदनी थी, अब अंधेरी रात है, तो सिल्वर हमारा क्या हो गया? काला पड़ गया। कॉपर के साथ भी वही होता है, कॉपर हमारा कलर चेंज करता है और क्या बन जाता है? ग्रीन, ठीक है। समझे कि सिल्वर क्या होता है? काला होता है, और कॉपर क्या होता है? ग्रीन होता है। अब तुम ये दोनों भाई कलर बदल रहे हैं, कहीं तुम इसको गिरगिट में समझ लेना, ये गिरगिट नहीं है, ये मेटल ही है, ये सिर्फ क्या हो रहा है? रस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हमारे भाई हमने देखे कि रस्ट होता कैसे, पॉइजन हमारा होता कैसे है। अब इसकी प्रिवेंशन देखते हैं भाई। अब ऐसे थोड़ा कि तुम्हारी चीजें रस्ट हो तुम उसको रस्टी होने दोगे, पैसा बर्बाद भाई। तो पैसा बर्बाद नहीं करने का, अब पैसा बचाने का। तो पैसा बचेगा कैसे वो देखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम प्रिवेंशन देखते हैं, पॉइजन से बचने की क्या प्रिवेंशन है हमारी, बचाव। चलो प्रिवेंशन सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारा चीज है, जैसे मान तुम्हें एक आयरन का कोई आर्टिकल लेके आए, तुम इसके ऊपर क्या कर दोगे, पेंट कर दोगे या उसके ऊपर ऑयल लगा दोगे। तुम देखोगे भाई साइकिल में ग्रीसिंग लगाते हो, क्यों लगाते हो, एक तो रस्ट से बचाते हो और वो उसको स्मूथ बनाता है, तो ग्रीसिंग कर दोगे। एक चीज आती है गैल्वेनाइजेशन। क्या आती है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन क्या होती है ये समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंस है, अच्छा भी लग रहा है सुनने में। तो गैल्वेनाइजेशन में हमारा क्या होता है भाई कि जो भी हमारा आयरन आर्टिकल है, मान लो ये हमारा आयरन है, ठीक है, या कोई सा भी आर्टिकल है हमारा, जरूरी नहीं है आयरन है, कोई सा भी मेटल हो सकता है। इसके ऊपर हम जिंक की लेयर्स लगाते हैं। किसकी लेयर, जिंक की। किसकी लेयर कर दी हमने इसके ऊपर, जिंक की। तो भाई क्या होता है गैल्वेनाइजेशन में हमारा, हम किसी भी आर्टिकल के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे साइकिल के हैंडल होते हैं या जो तुम सिंक में जो हमारी टोंटियां होती है उनके ऊपर क्या होता है, थोड़ी एक अलग से शाइनी सा मटेरियल होता है। तो वो क्या होता है, हमारा गैल्वेनाइजेशन ही होता है, ठीक है। वो आयरन आर्टिकल के ऊपर हम जिंक की एक लेयर कवर कर देते हैं उससे, ताकि वो क्या ना हो, रस्ट ना हो, प्रिवेंशन हो जाए, हमारा प्रिवेंट हो जाए कॉरिजन से। तो वही क्या होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। ये तो हमने कर ली भाई आयरन आर्टिकल्स की बात, जो हमारा रस्ट हो रहा है। अब भाई क्या होता है, हमारे खाने की चीजें भी रस्ट होती हैं, ठीक है, खाने की चीजें भी हमारी क्या होती है, रस्ट होती है। उनके ऊपर जंक नहीं लगता, बस वो खराब होती है। अब देखो क्या होता है भाई, अब जैसे क्या थे, हम बच्चे थे पहले बचपन में, तो हमें क्या होता है, हम बर्थडे में जाते थे और वहां से हमें बिस्कुट्स मिलते थे। तो हम क्या करते थे भाई, सुबह बिस्कुट हम नाश्ते में खाएंगे, उन्हें हम संभाल देते थे, चलो हमने कहीं रख दिया। तो क्या होता है भाई, सुबह तुम रखते थे, शाम को बिल्कुल क्रिस्पी बिस्कुट। सुबह क्या होता है भाई, वो बिल्कुल बिल्कुल क्या बोले उन्हें, मतलब बिल्कुल तुमने देखा होगा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। तो भाई उसमें क्या होता है हमारा, रेंसिडिटी कहते हैं हम उसे। रेंसिडिटी में भी क्या होता है, हमारा फुल ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है। तुमने क्या करा भाई, बिस्कुट तो रखा क्रिस्पी, सुबह तुमने देखा क्या हुआ, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो भाई तुम लोग भाई तो जादू हो गया है, ये जादू नहीं हुआ है, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हमारा जो बिस्कुट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर दिया, उसने अपने आप को खराब कर दिया है, ठीक है ना। अब रेंसिडिटी में और समझते हैं कि देखा होगा तुमने, क्या होगा, तुम चिप्स खाते हो, चिप्स भी अगर तुम कुछ टाइम तक रखो वो भी हमारे क्या होता है, सॉफ्ट, मतलब उनका क्रिस्पीपन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे खाने की चीजें हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर देता है, खुद को ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, उसका क्रिस्पीपन जो होता है वो खत्म हो जाता है, समझे। अब भाई क्या होता है, जब हमारा रेंसिडिटी, जब कोई भी चीज हमारी रेंसिड हो जाती है तो उसकी चेंज क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहले वो देखते हैं कि उसमें चेंज क्या क्या आता है। उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या करना, अब तुमने कभी देखा नहीं तो आज अभी बिस्कुट लेना, उसे रख दो ओपन में, कल दिन में खाना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई टेस्ट और स्मेल में क्या चेंज आया, ठीक है ना। अब रेंसिडिटी का प्रिवेंशन देखते हैं क्या होता है। रेंसिडिटी का प्रिवेंशन हमारा क्या है कि सबसे पहले उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना है। किसमें रखना है, एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें हमारा मॉइस्चर और ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर कर ही ना पाए, ठीक है। उसके बाद यार तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि चलो क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। भाई हमने देखा है कि हमारे चिप्स के पैकेट है या हमारे कुरकुरे के पैकेट है, किसी भी चीज का, तो उसमें क्या होता है भाई, तुम कहते हो भाई 10 रुपए का इतने सारे चिप्स, और खोल के देखते हो क्या भाई, ठन ठन गोपाल, अंदर तुम्हारे 10 रुपए में 4 चिप्स आए हैं, उससे ज्यादा गैस आई है। तो वो गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो तुम्हें 10 रुपए में चिप्स कम मिल रहे हैं, कौन सी गैस मिल रही है, नाइट्रोजन गैस ज्यादा मिल रही है। यार उसमें ऑक्सीजन डाले तो काम तो आती, थोड़ा सांस लेते तो ज्यादा मजा आता, लेकिन वो क्या डाल लेते हैं उसमें, नाइट्रोजन। भाई अब ऑक्सीजन में डाल के नाइट्रोजन क्यों डाले, क्यों डाले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उसे क्या होती है, बचाती है, किससे, खराब होने से।
क्योंकि जब हमारे कोई भी चीज अगर हम उसमें ऑक्सीजन की गैस भर देंगे तो हमारा जो डेंसिटी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि हमारा कोई भी जो फूड है वो क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। अब हमने भाई उसमें ऑक्सीजन ही भर दी, चलो भाई ऑक्सीजन ही भर देते हैं इसमें, तो भाई वो तो खराब होनी है। खराब तो तुम्हारे पास आई है, तुम्हें पता नहीं चलेगा चिप्स है कि क्या है। वो आलू चिप्स बनता है, आलू से तुम्हें वो आलू से ही बदतर दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या भरते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा सीबीएसई में कि ऐसी वो कौन सी गैस है, एमसीक्यू में भी आ सकता है और थ्योरी में भी आ सकता है कि कौन सी गैस है जो हम चिप्स पैकेट के अंदर भरते हैं, ठीक है। जो हमें 10 में हमें चिप्स में 4 चिप्स मिलते हैं, बाकी तो सारी गैस मिलती है, वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो उसे खराब होने से बचाती है, ठीक है। अब भाई इसी के साथ तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट चैप्टर की जितनी वीडियो सारी अपलोड हो चुकी हैं। अब इसमें तुम्हें कोई डाउट हो या तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तुम कमेंट कर सकते हो, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे, उनका जवाब देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म होता है मेरी तरफ से। अब आप उसे कब खत्म करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टाटा।